को कथा सुनाई ना, तो तीसरे दिन माता पार्वती सो गई। कथा जब पूरी हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया तो माता पार्वती नींद से जागी हैं। तो माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, देखो मैं तो तीसरे दिन सो गई थी, मुझे नहीं पता कथा कौन ने सुनी है। भोले बाबा कहने लगे, जब पार्वती तुम तीसरे दिन सो गई थी तो आपकी स्वर में ये ओम 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 कौन कह रहा था? माता पार्वती कहती हैं कि देखो मैं तो इस बार बिल्कुल सत्य कह रही हूं, झूठ बिल्कुल भी नहीं कह रही आपसे, मैं तो सो गई थी। माता पार्वती ने कहा कि मैं इस बार आपसे सत्य कह रही हूं, फिर झूठ कब बोला माता पार्वती ने, बताओगे? जब इस बार सत्य कहा माता पार्वती ने तो झूठ कब का? झूठ माता पार्वती ने बोला था दंडिक वन में। कब? जब माता पार्वती सती स्वरूप में आई थी, जब ऋषि अगस्त के आश्रम से माता सती और भगवान भोलेनाथ राम कथा सुन के आ रहे थे ना, तो दंडिक वन में माता सती और भगवान भोलेनाथ को भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन हुआ था। तो भगवान राम ने दूर से प्रणाम किया प्रभु राम को। माता सती के मन में संदेह हो गया था, अरे मेरे पति तो देवादिदेव महादेव, ये राजकुमार इसकी पत्नी खो गई, ये पत्नी को ढूंढ रहा है, लेकिन मेरे पति इसको प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? संदेह हो गया था ना माता पार्वती के मन, सती के मन में। तब भोले बाबा ने माता सती से कहा था कि हे देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, हे सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो क्यों न जाए परीक्षा ले हो। सती, आपके मन में ज्यादा संदेह हो गया है ना, जाकर परीक्षा लेकर आओ। ये वही राम है जिनकी कथा ऋषि अगस्त ने सुनाई है। तो माता सती गई थी परीक्षा लेने के लिए, तो कैसा स्वरूप बना के गई थी? माता सीता का। भगवान राम पहचान गए, माता सती लौट के आई, तो भोले बाबा ने कहा ले आई परीक्षा। तब कहा कि कछु ना परीक्षा में लीन गुसाई, कछु ना परीक्षा में लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ताई, कछु ना परीक्षा में। हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, मैं भी प्रणाम करने के लिए गई थी। पर कितना है, आपने दूर से किया, मैं नजदीक जाकर के प्रणाम करने गई थी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो घट घट वासी हैं, सब वृतांत जान गए, और उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने माता सती का परित्याग कर दिया था, छोड़ दिया था माता सती को भगवान भोलेनाथ। आज भगवान शंकर कहने लगे, जब तुम सो गई थी देवी, तो कथा किसने सुनी? तो पीछे देखा तो छोटा सा एक तोते का बच्चा बैठा हुआ है। भोले बाबा कहने लगे, इसने मेरी कथा सुनी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कथा सुननी ही चाहिए, लेकिन इसने कथा सुनी है मेरे पीछे बैठकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली है इसने, इसलिए मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तो भोले बाबा आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और छोटा तोते का बच्चा जो है ना, वो आगे आगे दौड़ रहा है।
तोते का बच्चा आगे आगे दौड़ रहा है और भोले बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लेके दौड़ रहे हैं, मैं तुझे मार डालूंगा। तो कैलाश पर्वत से नीचे उतर कर आओगे ना तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। कैलाश पर्वत से नीचे की तरफ आओगे तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में विराजमान है परम पूज्य वेदव्यास। वेदव्यास जी की पत्नी है, नाम है बिटिका। बिटिका महारानी ने अपने पति वेदव्यास के पास आकर कहा कि पतिदेव, बुढ़ापा तो मेरे ऊपर आ गया पर अभी तक बेटा पैदा ही नहीं हुआ। वेदव्यास ने कहा देवी चिंता क्यों करती हो, बेटे को जब पैदा होना होगा तब हो ही जाएगा, चिंता क्यों करती हो। इतना कह के जोर से उबासी लेने लगी, आ करके उबासी लेने लगी और तोते का बच्चा उड़ता उड़ता आ रहा था। तोते के बच्चे ने देखा कितनी सुंदर गुफा है, इतनी सुंदर गुफा मुझे नहीं मिलेगी छुपने के लिए। तोते के बच्चे ने छोटा स्वरूप बनाया और माता बिटिका के मुंह में प्रवेश कर गया और मुंह के द्वारा ही गर्भ में चला गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गर्भ में चला गया। 12 वर्ष यानी 12 साल श्री सुखदेव भगवान ने अपनी माता के गर्भ में वास किया। 12 साल बाद सुखदेव भगवान ने जब जन्म लिया तो जन्म लेने के तुरंत बाद सुखदेव भगवान ने अपने शरीर को इतना विस्तारित किया, इतना बढ़ाया कि जन्म लेने के तुरंत बाद ऐसा लग रहा है कि मानो सुखदेव भगवान 16 वर्षीय यानी 16 साल के हैं क्या, ऐसा लग रहा है। और माता पिता दोनों को प्रणाम किया सुखदेव भगवान ने और जंगल में जाकर बैठ गए भगवान का भजन करने के लिए। इस प्रकार सुखदेव भगवान का जन्म हुआ है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। एक संत खड़े हुए। संत ने कहा क्यों जी, हमने आपसे प्रश्न किए थे 6, उनके जवाब तो आपने दिए नहीं। तो श्री सूत जी कहते हैं चलो ठीक है, आपके प्रश्नों के जवाब दे देता हूं मैं। तो पहला प्रश्न कौन सा था? पहला था कि मानव के लिए धर्म क्या है। तो लिखते हैं मानव के लिए सर्वोपरि यदि कोई धर्म है तो वो धर्म है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। भगवान कृष्ण के चरणों की शरणागति ही प्राप्त कर लेने को धर्म कहते हैं। ये पहला प्रश्न है। दूसरा किया था कि मंदिर जब जाते हैं तो देवता कौन सा श्रेष्ठ है, कौन से देवता को पूजें और कौन से को छोड़ें। तो सीधे सीधे लिख दिया है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पूजो, एक को मन में बसाओ, एक को अपना इष्ट बनाओ, बाकी पूजन सबका करो। अपना इष्ट एक देवता को बना लो, बाकी सबका पूजन करो। जैसे हमने अपना इष्ट बनाया है बिहारी जी को, अपना जीवन बिहारी जी के नाम कर दिया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बिहारी जी को अपना देवता बना लिया, इष्ट बना लिया तो हनुमान जी को ना पूजें। हमने बिहारी जी को इष्ट बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम की पूजा ना करें, भगवान राम को ना माने, नहीं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को इष्ट बना लो, बाकी पूजन सबका कर लो, किसने मना किया है। और तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हैं। तो बताते हैं, ध्यान देकर सुनना, भगवान के कितने अवतार। बस पता है भगवान के 24 अवतार। कितने? 24। कौन कौन से वो सुने।
पहला अवतार है भगवान का सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो कल मैंने बताया था। इन चारों भाइयों के रूप में भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार भगवान का हुआ है वाराह अवतार। वाराह समझते हो? वाराह कहते हैं सूगर को, सूकर अवतार। ये भगवान का दूसरा अवतार है। भगवान का तीसरा अवतार मैंने अभी आपको बताया नारद के रूप में हुआ है। भगवान का चौथा अवतार हुआ है नर और नारायण के रूप में। भगवान का पांचवा अवतार हुआ है कपिल देव जी के रूप में। अच्छा, गंगा सागर कोई कौन कौन गए? हाथ उठाओ। एक। और कोई गया है गंगा सागर स्नान करने? हाँ, कोई ना गए भैया, जइयो मत, नहीं कोई पकड़ के डाल लेगा बहुत जेल फिल्म में। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान का पांचवा अवतार हुआ है कपिल देव जी के रूप में। जहां गंगा सागर है ना, वहां कपिल देव जी का आश्रम है। छठवां भगवान का अवतार हुआ है दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां यज्ञ भगवान। आठवां श्री ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म चालू किया। नौवां पृथु। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। अच्छा, भगवान का जो 12वां अवतार है धन्वंतरी, ये कब हुआ था? धन्वंतरी अवतार। और सब मनाते हैं, सब जानते भी हैं, लेकिन बताएगा कोई नहीं। दीपावली से 2 दिन पहले क्या आता है? क्या आता है? धनतेरस। तो उस दिन श्री धन्वंतरी भगवान का अवतार है, प्राकट्य दिवस है। ये भगवान का 12वां अवतार है। 13वां अवतार भगवान का हुआ है मोहिनी के रूप में। मोहिनी भगवान आए थे ना। 14वां अवतार है भगवान का नरसिंह, जो हिरण्याकश्यपु का उद्धार भगवान ने किया। और 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार, जो राजा बलि के द्वारे गए थे। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ है। 17वां अवतार परम पूज्य वेद व्यास, जो सुखदेव भगवान के पिता हैं, उनके रूप में हुआ। 18वां अवतार हमारे भगवान राम के रूप में हुआ। 19वां अवतार शेष अवतार, जो बलराम जी हैं। 20वां अवतार हमारे कन्हैया के रूप में हुआ है। 21वां अवतार हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। और 24वां कल्कि अवतार, जो हुआ नहीं है, जो होगा। कल्कि अवतार बताते हैं कि संभल जिले में आपके एक कश्यप नाम के संत होंगे। उनकी पत्नी के गर्भ से भगवान कल्कि का रूप लेकर आएंगे। वो अब के संभल नगरी आवे गो, निर्बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। वो अब के संभल नगरी आवे गो, मेरो बारो सो कन्हैया। अब सोच रहे होंगे संभल में तो हम ही रहते हैं, हम भगवान का दर्शन करके मरेंगे। अभी थोड़ी होगा, आप भी चले जाओगे, और आपके 2-3 पीढ़ियां भी निकल जाएंगी। अभी नहीं, जब घोर कलयुग आएगा तब जाकर के भगवान का अवतार होगा, भगवान का प्राकट्य होगा। पहले भगवान लेकर आए थे हाथ में बांसुरी, अब बांसुरी लेकर थोड़े ही आएंगे, तो अब के तलवार लेकर आएंगे। जो भी पापी दिखेगा, जो भी दुष्ट दिखेगा, उसका वध करते हुए भगवान आगे बढ़ेंगे, उसका वध करते हुए। अब के भगवान यहीं आएंगे। लेकिन कहते हैं भगवान के अवतार तो 24 हैं। 24 अवतारों में से भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, जो मानव जाति से ज्यादा जुड़े हैं ना, वो 2 ही अवतार हैं। कौन कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। कि राम कृष्ण 2 एक हैं,
अंतर नहीं निमेर, इनके नैन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। मेरे राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। भगवान राम से किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान राम ने कहा कि अयोध्या के जो राजा दशरथ है ना, मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र राम हूं। और भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे कह दिया कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। अंतर कोई नहीं है। हम लोग कहते हैं ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये गणेश है, ये फलाना देव है, ये ऐसा कुछ नहीं है। नाम अलग अलग हैं, बाकी तत्व एक है। जैसे मान के चलें एक स्त्री है, एक स्त्री है, एक औरत है। औरत अपने पिता की क्या लगती है? बेटी लगती है। अपने भाइयों की बहन लगती है। अपने पति की पत्नी, अपने बेटों की माँ लगती है, और बहुओं की सासू माँ लगती है, और नातियों की दादी लगती है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए स्त्री तो एक ही है ना, उसके नाम अलग अलग हो गए। भाई रिश्ते अलग बनते चले गए तो नाम भी अलग अलग हो गए। उसी प्रकार भगवान भी एक है पर नाम उसके अनेक कर दिए हैं। कोई अंतर नहीं है भगवानों में, कोई भेद नहीं है, तत्व एक है, बाकी नाम अलग अलग है। बाके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया।